नमस्कार, प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज देश दुनिया भर में अखिल विश्व गायत्री परिवार की गतिविधियों से जुड़ने के लिए देखेंगे हम प्रज्ञा समाचार। आज प्रज्ञा समाचार में हम देखेंगे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का विशेष संबोधन देश की युवा तरुणाई के लिए। साथ ही हम देखेंगे शांति कुंज हरिद्वार की पावन रच पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और अभिभूत हुए। साथ ही गायत्री परिवार की विचारधारा के साथ चलने का संकल्प दोहराया। साथ ही हम देखेंगे देश भर में शांति कुंज की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में एक साथ राष्ट्रीय स्तर पर 30 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर ऐतिहासिक रूप से देश के चयनित 108 स्थानों पर तरुपुत्र रोपण महायज्ञ संपन्न होंगे। साथ ही कई अन्य आयोजन भी संपन्न होंगे। तो आप देखें सकारात्मक रचनात्मक अभियानों के लिए प्रज्ञा समाचार। खबरों की शुरुआत करते हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी द्वारा, जो देश के तरुणाई के लिए एक विशेष संबोधन और मार्गदर्शन प्रदान किया है। सुनते हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को। ये समय सही दृष्टि से देखा जाए तो एक महासमर का और महाक्रांति का समय है, और जो क्रांतियां होती हैं वो अतीत से सीख लेकर भविष्य की ओर दृष्टि रखकर वर्तमान की पृष्ठभूमि में लड़ी जाती है। जैसे गायत्री परिवार की जो क्रांति है वो भगवान बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन से सीख लेकर आने वाली मानवता की ओर दृष्टि रखकर यहाँ शांति कुंज के प्रांगण में अभी रची जा रही है, जिसको कि हम लोग विचार क्रांति के नाम से जानते हैं। जो लोग पुराने हैं, जिन लोगों ने पूज्य गुरुदेव का साहित्य गंभीरता के साथ पढ़ा है, उनको याद होगा कि गुरुदेव ने महाकाल और उसकी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के बाद एक छोटी सी पुस्तक और निकाली थी, आज के प्रकाशन में नहीं है। और उसमें गुरुदेव ने लिखा कि जो शांति कुंज है, जो महाकाल का घोंसला है, इसके अंदर भगवान विष्णु के महागरुड़ ने अपने डैनों के भीतर आने वाले परिवर्तन के अंडे छुपा करके रख रखे हैं। वो अंडे फूटने की जल्दी न करें, वो अंडे फूटने की जल्दी न करें। ये समय प्रतीक्षा का है दोस्तों। ये जो महासमर का समय है, ये प्रतीक्षा का समय है। शांति कुंज के जो मूल दायित्व में कार्य है वो नवसृजन का है। जब ये विध्वंस की परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी, जिस समय ये तूफान जो चल रहा है आसपास, नकारात्मकता का, अंधकार का, विषाक्तता का, महायुद्ध का, महासमर का, युग क्रांति का, युग विभीषिका का, और जैसे ही वो समय शांत होगा, जैसे ही इस तूफान की घटाएं शांत होंगी, वैसे ही यहाँ के अंडे फूटना शुरू करेंगे, क्योंकि ये समय अभी नव निर्माण की प्रतीक्षा का है। और दोस्तों, यदि हम एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और ये सोचें कि गुरुदेव खड़े हैं और कह रहे हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवर्तो, मैं ही महाकाल हूं। ये जो शांति कुंज का प्रांगण है, ये महासमर की भूमि है, और हम अर्जुन है घबरा करके अपना गांडीव रखने की स्थिति में है कि युग निर्माण कर नहीं पाएंगे। बाण चल नहीं रहा है, धनुष उठ नहीं रहा है, मुंह सूख रहा है। गुरुदेव पानी पिला दीजिए। और गुरुदेव कहते हैं तस्मात्मुत्तिष्ठ यशो लभस्व, चिंता क्यों कर रहा है, उठ, खड़ा हो, यश को प्राप्त कर। मयि वेति निहिता पूर्वमेव, ये युग निर्माण का काम तो मैं पहले ही कर चुका हूं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, सिर्फ तुझे तो इस रथ के अंदर युद्ध चलने तक शांति से बैठकर बैठने के दायित्व को पूरा करना है। इतना ही काम हमारा है दोस्तों। खबरों में आगे जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी एवं मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी पहुंचे शांति कुंज हरिद्वार, जहां पहुंचकर बड़ी श्रद्धा से प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा और श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं सेलवाला पंड्या जी से मुलाकात की। साथ ही गायत्री परिवार की विचारधारा समझी, जानी और उस पर चलने के लिए मन बनाया। देखते हैं एक संक्षिप्त रिपोर्ट आगमन की। भर्गो देवस्य धीमहि
गायत्री परिवार के साथ आने का यहाँ मौका मिला और जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो नई ऊर्जा और नई ताकत लेकर समाज की और देश की सेवा के लिए जुटने का सौभाग्य मिलता है। आज भी उसी प्रकार से हुआ। परम पूजनीय गुरु जी से आशीर्वाद भी मिला और साथ ही साथ माता जी का भी आशीर्वाद मिला है। मुझे सौभाग्य मिला है यहाँ आने का। बार बार मैं आऊँ यहाँ, ऐसी मन में इच्छा रहती है और मैं निश्चित रूप से गायत्री परिवार के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने के लिए प्रयास करता हूँ और मानव कल्याण के लिए जो कुछ भी हम सब लोग मिलकर कर सकें उसके लिए तत्पर रहता हूँ। में आगे जुड़ेंगे हम एक राष्ट्रीय आयोजन जो कि शांति कुंज की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ एक समय पर एक ऐतिहासिक आयोजन संपन्न होने जा रहा है। बात करते हैं राष्ट्रीय तरुपुत्र रोपण महायज्ञ की। जी हाँ, जो जन्माष्टमी के पावन पर्व पर 30 अगस्त को प्रातः 9:30 बजे एक साथ भारत के कई राज्यों के कई जिलों में एक साथ संपन्न होने जा रहा है, जिसका मुख्य आकर्षण है एक साथ संपूर्ण देश के चयनित 108 स्थानों पर सामूहिक वृक्षारोपण तरुपुत्र महायज्ञ संपन्न होंगे। साथ ही शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 50 शांति कुंज स्वर्ण जयंती वनों की स्थापना होगी, जो कि एक अभूतपूर्व है। 1008 घरों में माता भगवती की बाड़ी की स्थापना की जाएगी। 1008 घरों में गमलों में स्वास्थ्य शाक वाटिका की स्थापना। पूर्व में रोपित श्री राम स्मृति वन उपवनों में तरु मिलन पूजन एवं तरु सिंचन का आयोजन भी लगभग सभी स्थानों पर बड़ी श्रद्धा पूर्वक किया जाएगा। व्यक्तिगत स्तर पर कितने परिजन इस तरुपुत्र महायज्ञ में सहभागी होंगे जो इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। देश के तमाम गायत्री परिवार के साधकों से शांति कुंज की भावभरी अपील है कि आप सभी 30 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय तरुपुत्र रोपण महायज्ञ में शामिल होकर इस आयोजन को बड़ी श्रद्धा से सफल बनाएं, पूर्ण बनाएं। व्यक्तिगत स्तर से एवं सामूहिक स्तर से हर संभव प्रयास करें। इस आयोजन में अपनी भागीदारी देकर इस आयोजन को सफल बनाएं। वर्ष में स्वर्ण जयंती वर्ष में पर्यावरण को लेकर के विशेष कुछ कार्यक्रम सोच, तो ये प्लान एक अच्छी योजना उभर करके आई और उसमें ये विचार आया कि इसको कुछ नए तरीके से किया जाए। आदरणीय भैया ने कहा कि 30 तारीख को हम लोग एक बृहद राष्ट्रीय स्तर का तरुपुत्र रोपण महायज्ञ करें। भाइयों, आप जानते हैं कि हमारा वृक्ष गंगा अभियान है। 16 संस्कारों को मनाने की परंपरा है। गुरुदेव ने कहा कि 17वां संस्कार है। बिना वृक्ष को लगाए इस देश का कोई संस्कार संभव नहीं। उन्होंने कहा आप यदि किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए जाते हैं, जन्म दिवस मनाने के लिए जाते हैं, विवाह के संस्कार को कराते हैं, मरणोत्तर संस्कार को कराते हैं, आप वृक्ष को लगाइए। वृक्ष को लगाने को गुरुदेव ने उस समय में 17वां संस्कार बना दिया और शायद उसी का सुपरिणाम है कि आज यदि आप शांति कुंज में आकर के देखें तो शांति कुंज, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ब्रह्मवर्चस, तीनों कैंपस को मिला लें तो लगभग 250-300 एकड़ का कैंपस है और ये शायद भारत का अकेला आध्यात्मिक प्रतिष्ठान होगा जहाँ पर हर चीज़ 0 कार्बन फुटप्रिंट है। जितना भी हम लोगों का कूड़ा है उसको हम रिसाइकिल करके कागज बनाते हैं, जितना भी हम लोगों का कपड़ा है उसको हम रिसाइकिल करके बैग बनाते हैं, जितना नारियल चढ़ता है उसकी रेशों को रिसाइकिल करके हम बैग बना लेते हैं, जितना ह्यूमन और एनिमल वेस्ट है वो हम रिसाइकिल करके गार्डनिंग वाटर में बदल लेते हैं, कुकिंग की गैस में बदल लेते हैं। जितनी इलेक्ट्रिसिटी है हमारी वो 550 किलोवाट के सोलर प्लांट से आ जाती है। तो एक आध्यात्मिक दृष्टि से अद्भुत संकल्प है जो लगभग हर स्थान पर इसी भाव के साथ प्रतिष्ठित है। अभी जाने के तुरंत बाद ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ हम लोगों का इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण अनुबंध होने जा रहा है, जिसमें हम लोग अपने गायत्री परिवार के जितने केंद्र हैं वहाँ पर एक छोटा प्रोटोटाइप लगाना चाहते हैं कि वहाँ का जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसको हम रिसाइकिल करके एक अच्छी रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे बदल सकते हैं। तो गायत्री परिवार और पूज्य गुरुदेव का विजन इस संबंध में बहुत वर्षों पहले से प्रतिष्ठित रहा है। सकारात्मक खबरों से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और निरंतर देखते रहे प्रज्ञा समाचार। रचनात्मक गतिविधियों के लिए मिलते अगले क्रम में जल्दी। जब तक के लिए नमस्कार।